वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। आत्मीयजन, भगवत प्रेमी प्यारे भाई और बहनों, हमारा सत्संग चल रहा है और भगवान अध्याय 18 में जो हमारा सत्संग चल रहा है, श्लोक 7, तामस के भगवान हमें लक्षण बता रहे हैं कि जो त्याग है वो कैसे तामस है, राजस है या सात्विक है, और जो सात्विक त्याग है उसके ऐसे पुरुष के लक्षण क्या हैं। अध्याय 18 श्लोक 8 में भगवान तामस त्याग का निरूपण करके राजस त्याग के लक्षण बताते हुए कहते हैं, दुःखमिति यत्करं काय क्लेश भयात् त्यज्यते स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार का त्याग राजस कहलाता है। किस प्रकार का? जो ये समझता है कि कर्म करने से दुख होता है या इससे शरीर को कष्ट मिलने वाला है, इसके भय से वह अपने कर्तव्य कर्म को न करके ऐसे कर्मों को, अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, और ऐसा त्याग राजसी त्याग कहलाता है। और ऐसे त्याग के फल को किसी भी प्रकार वह नहीं पाता, क्योंकि त्याग करने से तो फल की प्राप्ति होती है, भगवत कृपा प्राप्त होती है, परंतु राजसी त्याग से वह फल प्राप्त नहीं करता, ऐसा भगवान कहते हैं। अब जो सात्विक त्याग है उसे भगवान अन्य दो से श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि कार्यम इति यत्करम नियतम क्रियते अर्जुन संतकत्वा फलम चैव स त्यागे सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, ऐसा भाव अर्थात ऐसा समझकर कि ये जो शास्त्रानुसार जो कर्तव्य करना है ये मेरा कर्म ही है, जो ऐसा समझ लेता है और आसक्ति और कर्मों के फल का त्याग करके वह त्याग करता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। भगवान कह रहे हैं कि सात्विक त्याग वह है जिसमें कर्म के प्रति जो आसक्ति है और उसका जो फल है उसको त्याग कर दे, लेकिन कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से त्याग ना करके शास्त्रानुसार उन कर्तव्य कर्मों को करता रहे। फिर किसका त्याग करे? कर्म के आसक्ति, कर्म के प्रति जो हमारी अंतःकरण में आसक्ति है उसका, और कर्म के फलों के प्रति जो हमारी आसक्ति बनी हुई रहती है कि अमुक कर्म से अमुक फल की प्राप्ति होगी, इस भाव का त्याग जो करना है वही सात्विक त्याग माना गया है, ऐसा भगवान ने कहा। अब जो पुरुष इस प्रकार का त्याग करता है, जो कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं होता लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों को शास्त्रानुसार करता रहता है, तो ऐसे पुरुष के लक्षण क्या हैं, उन लक्षणों के बारे में भगवान बताते हुए श्लोक 10 में बताते हैं, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्वम समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, अकुशल कर्म कहने का मतलब जो पाप कर्म इत्यादि करने वाले हैं, इन्हें ना केवल वो करता है नहीं है, साथ ही
उनको बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उनके प्रति द्वेष भी नहीं रखता। तो जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। परमात्मा ने वास्तविक त्यागी के लक्षण बताते हुए कहा कि वे पुरुष में कोई संशय नहीं रहता। किसके प्रति? कर्म के प्रति। साथ ही वह सत्व गुणों से पूर्ण हो जाता है। ऐसा सात्विक पुरुष अच्छे या बुरे, पाप कर्म या धार्मिक कर्मों के प्रति अनासक्त रहता है। साथ ही ना तो पाप कर्मों के प्रति उसका द्वेष अंतःकरण में होता है और ना ही धार्मिक कर्तव्यों के प्रति उसके आसक्ति होती है। इस प्रकार से वह सत्गुणों से भरपूर रहता है और संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी वही कहलाता है। अब निष्काम कर्म से कर्तव्य कर्म का जो अनुष्ठान करने वाले कर्म योगी है, भगवान ने उनको सच्चा योगी बताया। अब आगे भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म का त्याग करना है, तो जो कर्म के स्वरूप से त्याग कर लेता है, सन्यासी इत्यादि, क्या वे सच्चे त्यागी नहीं? फिर केवल निष्काम कर्म करने वाला ही सच्चा त्यागी क्यों है? इस शंका का समाधान करते हुए भगवान कहते हैं, न हि देवभृता शक्यं तकत्युं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीति अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। भगवान ने ये बात पहले भी कही है कि जिसने शरीर धारण किया है वह स्वाभाविक कर्म को करना ही पड़ता है, अतः संपूर्ण कर्मों का त्याग असंभव है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही वास्तव में त्यागी है, यह कहा जा सकता है। क्योंकि कर्मों का स्वरूप से त्याग संभव नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। क्योंकि जिसने शरीर का धारण किया है, श्वास का लेना, बोलना, देखना तथा इस शरीर की पूर्ति के लिए अन्य कर्मों का करना, जो स्वाभाविक कर्म है शरीर से संबंधित, नहीं त्याग किया जा सकता। अर्थात संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग कर दे कोई शरीर धारण करते हुए, ऐसा भगवान कहते हैं संभव नहीं है। इसलिए अच्छा है कि जो हमारे कर्तव्य बन पड़े, जो हमें संसार में कर्तव्य कर्म करने चाहिए, उनको करते रहना चाहिए। उनके प्रति जो आसक्ति तथा कर्मों के फल के प्रति, कर्मों के फल को प्राप्त करने हेतु जो व्यक्ति कभी कभी ऐसे कर्म कर जाता है जो कर्म नहीं करने चाहिए, लोभवश, तो लोभ का आना या कोई ऐसे कर्म करना, रिश्वतखोरी इत्यादि, असत्य, झूठ, कपट, छल अगर इनका साथ देता है तो ये सात्विक त्याग बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों को करते हुए सात्विक गुणों के साथ, सत्यता के साथ कि ये मेरा कर्तव्य ही है ऐसा मान के उनके प्रति आसक्ति भाव का त्याग कर दे तथा उनसे प्राप्त होने वाले कर्म, क्योंकि जब कर्म करेंगे तो वो प्राप्त होंगे ही, पर उनको प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त ना करना या इच्छा ना रखना। कर्म किया है तो उसका स्वभाव से जो प्रतिफल मिलेगा उसी में संतुष्ट रहना, यही त्याग है और इसी को सच्चा त्यागी कहा जा सकता है जो ऐसा करता है। तो कर्म फल को स्वरूप से त्याग नहीं करना है, बल्कि कर्म फल का त्याग करना वही त्यागी है। कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं करना चाहिए। अब भगवान आगे कि जो जैसा बोता है वैसा ही उसको फल प्राप्ति होती है। ऐसे कर्मों की फल जन्म जन्म से उसको धारण करता है, प्रारब्ध के रूप में रहता है। अब इन कर्मों के अनुसार उसे कर्मफल मिलेंगे ही। तो कर्मफल के त्याग से मनुष्य कर्म बंधन से रहित कैसे हो सकता है? यहाँ प्रश्न ऐसा उठ सकता है कि भाई जो हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार कर्म होता है और उसका फल तो प्राप्त होता है, फिर कर्म का त्यागी कैसे होगा? इस शंका का भी भगवान श्लोक 12 में
शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म फलम भवति यत्यागिना प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचिता। भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा या अच्छा बुरा दोनों मिला हुआ अर्थात मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, इसलिए प्रारब्ध ही नहीं बनता। जब हम कर्मों के प्रति आसक्ति और उनके कर्मफल के त्याग का भाव अंतःकरण में रखते हैं, इस प्रकार के त्याग के भाव से भावित रहते हैं, तो हमारा प्रारब्ध ही नहीं बनता, अर्थात उन कर्मों को जो उनके फल ही तो फल की आसक्ति ही तो बंधन का कारण बनती है, और यदि हम उसका त्याग कर दें तो ऐसे कर्म हमें बांध नहीं सकते, अर्थात ऐसे कर्मों के बंधन में हम नहीं रहते। अब आगे भगवान कर्म योग का तत्व भली भांति इसमें समझाते हुए आगे भगवान संन्यास यानी सांख्य का तत्व समझाने के लिए पहले सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि कैसे है, अर्थात कर्म कैसे हो पाते हैं, तो उसके लिए 5 कारण हैं, 5 उपाय हैं। ये 5 कारण कौन से हैं, 5 हेतु या संसाधन कौन से बनते हैं जिनसे कर्म होता है। क्योंकि अभी तक कर्म योगी के बारे में बताया कि कर्म योगी को अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति करना चाहिए, कर्मों के प्रति जो आसक्ति और फल है उसका त्याग की भावना अंतःकरण में रहनी चाहिए। ये मेरे कर्तव्य हैं ऐसा भाव मान के और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसके फल का परमात्मा पे छोड़ करके रहना चाहिए, जिससे कि उसके आसानी से कर्म फल का त्याग हो जाता है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि भाई संन्यास सांख्य योग के सिद्धांत के अनुसार कर्मों की जो सिद्धि है वो 5 हेतु हैं उसके, तो वो कौन से हैं भगवान बताते हैं। हे पंचितानि महाभावो कारणानि निबोध में सांख्यै कृतातन्ते प्रोक्तानि सिद्धै सर्वकर्मणाम। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उस सांख्य शास्त्र जो कर्मों के का अंत करने का उपाय बताते हैं, ऐसे सांख्य शास्त्र में कर्म की सिद्धि जिनसे होती है, कर्म जिनसे होते हैं, ऐसे 5 कारण हैं। अगर उनको भली भांति जान जाए तो आसानी से कर्म फल का त्याग किया जा सकता है। तो वो कौन से हैं? संन्यास, अच्छा सांख्य शास्त्र, तो सांख्य शास्त्र में ये बतलाए गए हैं वो 5 कारण, और उन 5 कारणों को भगवान अगले श्लोक में उनका 5 का वर्णन करते हुए कहते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैव अत्र पंचम। ये 5 हैं। कौन से? इस विषय में कर्मों की सिद्धि के अनुष्ठान में अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के करण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और 5वां देवा, जो प्रारब्ध बना हुआ है वो, और अन्य देवता। तो ये 5 हैं जो इनको पूर्ण कराने वाले हैं। अधिष्ठानम, अधिष्ठान का यहाँ अर्थ है यह शरीर, जो ये भौतिक शरीर मिला हुआ है यह अधिष्ठान है। इसके होने से जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, अर्थात जिसने शरीर धारण किया हुआ है, वह व्यक्ति गौण रूप से यज्ञादि कर्मों को जो करता है तो उसका जो आधार रूप है वो शरीर है, और हम भूमि को भी कर्मों का आधार मानते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो
पृथ्वी का पूजनम का मतलब ही आधार रूप में माना गया है। तो एक तरफ ये अगर हम विस्तार से देखें तो भूमि, वरना ये शरीर भी एक अधिष्ठान का कार्य करता है। अब इस शरीर में जो मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इस तरह से ये भी हमारे क्या हैं, करण कहलाते हैं, अर्थात करने में ये सहायक हैं, इनको करण कहा गया है। विविध प्रकार की जो मन में भाव रहते हैं, सांसों का आना जाना, अंगों का सिकोड़ना, फैलाना, आँखों से देखना, विभिन्न प्रकार के कर्म करना, जो हमारी ये विभिन्न प्रकार का प्रयास है, ये हमारी चेष्टा कहलाती है। तथा तो इसमें हुआ अधिष्ठान, स्वयं कर्ता, करने वाला, जीवात्मा। 2 करणम, 3 विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, 4 और 5वां देवम, जो हमारे पूर्व में किए गए विभिन्न प्रकार के प्रारब्ध, और प्रारब्ध क्यों वही हैं जो कर्म किए गए हैं, जिनका फल अभी भुगतना बाकी है, उन्हें यहाँ भगवान ने देवम कहा। तो ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे कर्म का सिद्धि का हेतु कहलाते हैं। इस प्रकार से आज हमने जाना कि वास्तविक त्यागी कौन है। तो हमने जाना कि जो कर्म फल का त्यागी है वही वास्तविक त्यागी है। और फिर सात्विक त्यागी के लक्षण बताए कि वह किसी सत्वगुणों से युक्त हो जाता है तथा किसी भी प्रकार के कर्म के बंधन से नहीं बंधता। और भगवान ने बताया कि कर्म सिद्धि के 5 उपाय बताए, अधिष्ठान है, कर्ता है, करणम है, चेष्टा और देवम, ये 5 बताए। तो मुख्य रूप से आज तो हमें आज ये जानना चाहिए कि कर्मों के प्रति अति आसक्ति हमें लोभ इत्यादि के में ग्रस्त कर देती है, लोभ से, और फिर हमारे से अनायास ही हम पाप कर्मों की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए सात्विक गुणों से युक्त रह करके हमें कर्म फल के प्रति, हमें कर्म फल को परमात्मा पे सौंप दे, भगवान के का अवलंबन लेके, परमात्मा का आश्रय लेके अगर कर्म करें तो सहजता से ही कर्म फल का त्याग होना बन जाता है। आज के लिए इतना ही, शेष फिर समय मिलने पर। ओम।